तीसरे दिन उसके अंदर हाइड्रोफोबिया के सिम्टम्स आ गए। पहले क्या था, उसको पानी की आवाज़ से डर लगने लगा। फिर जब हमने उसको ड्रिप लगाई, ये मैं वास्तविक किस्सा बता रहा हूँ, अलग नहीं, हट के नहीं बता रहा। हमने उसको ड्रिप लगाई तो वो ड्रिप की तरफ देख रहा था लगातार। 14 साल का बच्चा, एक ही बच्चा वो ड्रिप की तरफ देख रहा था। तो वैसे हाइड्रोफोबिया को इमीडिएट डायग्नोस करना बहुत मुश्किल होता है, पर मुझको ये डाउट हुआ कि ये कहीं ना कहीं सलाइवा जो उसकी आँख में डला है, और जो आँख में सलाइवा डलता है उसका जो एब्जॉर्प्शन रेट है बहुत ज़्यादा होता है। केमिस्ट्री बॉटनी के लेक्चर्स बैठे होंगे, बताएं क्यों एब्जॉर्प्शन रेट ज़्यादा होता है। कि जब डायरेक्ट वो गिरता है सलाइवा, कहते हैं सबलिंगुअल टैबलेट खा ली और इंजेक्शन लगा दिया, किसका असर ज़्यादा होगा? सबलिंगुअल का। तो उसके आँख में जो गिरा उससे क्या है कि वो वायरस उसके इमीडिएटली उसके अंदर ब्लड में चले गए, और जितना जो चीज़ ब्रेन के नज़दीक होगी उतना जल्दी उसका इफेक्ट आएगा। अगर उसके पैर में काटा होता है या पैर में बाइट होता है तो उसको 6-7 दिन लग जाते हैं, परंतु उसकी जो सलाइवा था उसकी आँखों में गिरा, और आँखों में गिरते इसके दूसरे दिन सिम्टम डेवलप हो गए। अब बड़ा शोर मचा, क्या क्या किया जाए, हाथ और चीज। तो उस टाइम तो यही आते थे 14 इंजेक्शन। उस टाइम नए नए इंजेक्शन चले थे, चिक एम्ब्रियो वैक्सीन। चिक एम्ब्रियो वैक्सीन वो थे जिसमें 5 ही लगाए जाते, और वो लेटेस्ट चले थे चिक एम्ब्रियो से, जो मुर्गा होता है, जो उनके अंडे होते हैं उससे तैयार होते हैं, तो वो 5 डोज। बच्चा एक ही था, वो अफोर्ड कर सकते थे। उस टाइम हज़ारों का वो इंजेक्शन था, उसके पेड़ भागते हुए गए और उसको एक डोज दिया। हमने भी सर्टिफिकेट कहा, मैंने कहा लग गया चिकन मरीज तो बच जाएगा, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं, फाइड्रोफोबिया नहीं होगा। पर तीसरे दिन उसके सिम्टम और भी शुरू हो गए, और उसको फिर आने शुरू हो गए। हार के हमको पीबीएम हॉस्पिटल में भेजना पड़ा, और वहाँ जाके वो एक्सपायर हो गया। बड़े क्वेश्चन उठे, हमने ये कहा, किसी ने कहा जो वैक्सीन था वो गंदा था, गलत था, सही नहीं हुआ। किसी ने कहा इसको एंटी रेबिक 14 के 14 इंजेक्शन लगाने चाहिए थे। खैर बाद में डिसाइड हुआ कि चिकन एम्ब्रियो को बंद करके जो जो उसके कॉन्टैक्ट में आए हैं उन सबको वैक्सीन लगेगी, और वो 14 वाले। तो हमारा हॉस्पिटल का स्टाफ आसपास जो लोगों के कॉन्टैक्ट में आए, 40 लोगों की वैक्सीन लगता था। वो 40% को वैक्सीन डेली लगता था पेट में, और 14 दिन लगा, और मेरे को पैरालिटिक अटैक भी हुआ उसका 6 साल में। तो ऐसे डॉग लवर का क्या फायदा? पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने पुटअप कर रहा हूँ। इतनी ह्यूमन ह्यूमिलेशन होने के बाद, इतनी दिक्कत आने के बाद, वो भी तो अपने बच्चे को, माँ बहनों को बचा रहा था ना। तो जब ह्यूमन बॉडी पे बात आ जाती है तब कोई भी चीज़ के लिए सेक्रीफाइस नहीं है। हमेशा माइंड मेकअप करिए कि ह्यूमन राइट्स को सबसे पहले प्रेफरेंस देंगे, डॉग्स को नहीं, एनिमल्स को नहीं। एनिमल्स बाद में, हमारा अटैचमेंट बाद में। आज इतना डॉग हो चुका है इस राइट के ऊपर, जिनको मारना जरूरी है, या हम उनको काबू करें या उनको बाड़ों में डालें, जो हम डाल नहीं सकते। हमको मुँह से पुचकारने का क्या फ़ायदा, और उसके मैडम के थप्पड़ मारने से क्या फ़ायदा? नील गायों का क्वेश्चन उठा था, आपको पता है नील गायें इतनी ज़्यादा हो गई थी, इतनी ज़्यादा हिट करने लगी थी इस बॉर्डर के ऊपर, आखिर हमें नील गायों का बंदोबस्त करना पड़ा। तो डॉग को इमीडिएटली कंट्रोल करने से बेटर है कि उनको अगर किल कर दिया जाए। पहले हम रसगुल्ले डाल के मारते थे डॉग्स को, जब भी डॉग एक्सेस में हुए उस टाइम के अंदर, तो डॉग बाइट के केस को रोकने के लिए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सिंगल ट्रैक रखिए, ह्यूमन बॉडी से बढ़ के कोई कीमत नहीं है। अगर ह्यूमन बॉडी के ऊपर क्वेश्चन आता है और रेबीज जैसी बीमारी का आता है तो डॉग शुड बी किल्ड इमीडिएटली। आप रखिए, कुत्ते को पालिए, आप कुत्ते को एंटी रेबिक वैक्सीन लगाइए, इसमें कोई दो राय नहीं कि आप उसको पाल रहे हैं, आप उसके लिवर में, तो उसको एंटी रेबिक वैक्सीन भी लगाइए। आप स्ट्रीट के ऊपर डॉग्स की बात करते हैं, स्ट्रीट के ऊपर आप 2-2 डॉग्स पालिए, फिर उनका पूरा ट्रीटमेंट कराइए, उनको फूड दीजिए। कितनी लेडीज हैं जिनके पास 2-3 हज़ार डॉग हैं, वो कैसे उनको रोटी नहीं बेचते लोग? ह्यूमन बींग्स के नाम पे तो आप वहाँ पे उन डॉग्स को, लवर्स को पालो ना, जो बैठी हैं कर्जा ले रखा है जिन लोगों ने, वो भी तो